क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज। टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राकेश एजेंसी दिल्ली। ठीक है जी, तो सबसे पहले जनवरी 1 लिखी है। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Being business started, अमाउंट दे रखा है 50,000। इसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करें, एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट दे रखा है 10,000। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली। इस बारी माल दिल्ली से लिया है 5 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से माल उधार लिया है, अमाउंट है 60,000 रुपए। जनवरी 7 ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अकाउंट खोल दिया है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो जब बैंक अकाउंट खोला जाता है तो बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, और जब डिपॉजिट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बी बैंक अकाउंट ओपन। अमाउंट है 10,000। जनवरी परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। Being furniture purchased. Amount is 2,000. Next is 15th of January. Sold goods for cash. कैश में माल बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। Being goods sold. अमाउंट है 8,000। आइए आगे चलते हैं। जनवरी 20 सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेड 40% बाय चेक। इसकी पहले मैं आपको वर्किंग बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो वर्किंग नोट मैंने यहां बनाया है, आप लोग अपनी जर्नल के बाद बनाइएगा इसको। मेरे पास तो पूरा फॉर्मेट ड्रॉ है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे लिस्ट प्राइस कितनी है। 1,25,000 लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 20%। 20% का मतलब हो गया 25,000। और इस 1,00,000 का 2 हिस्से कर लिए हमने। ये 40% और ये 60%।
40% 40,000 हो जाएगा और 60% 60,000 हो जाएगा। 40% तो चेक से है और ये 60% जो है ये क्रेडिट में है, उधार में है। जो आपने 40,000 लिया उसका 2% डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा और 2% डिस्काउंट 800 रुपए आएगा। ये कैश डिस्काउंट है। दिस इज 39,200। तो ये पेमेंट आपने कैश में जो है वो रिसीव कर ली है, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और क्या नाम है इसका, राम अकाउंट, राम डेबिट टू सेल। बीन गुड्स सोल्ड। पैसे कितने मिले, 39,200। 39,200 डिस्काउंट 800 रुपए था और उधार 60,000 का। टोटल सेल के आगे 1 लाख। जनवरी 25 सेल कर दी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बीन गुड्स सोल्ड 3,500। 27th of January पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। मोहन को दे दिए 3,000 रुपए। मोहन अकाउंट, मोहन डेबिट टू कैश। बी कैश पेड टू मोहन। अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट देखेंगे 28। राम रिटर्न वैल्यू गुड्स ऑफ वैल्यू 5,000। राम ने 5,000 की वैल्यू का माल वापस कर दिया। तो राम कौन था, राम जिसे हमने माल बेचा था वो राम था। जब ये वापस करेगा तो हम लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। बीन गुड्स रिटर्न, बीन गुड्स रिटर्न बाय राम। उसने जो है राम ने माल रिटर्न कर दिया। अब जब उसने माल रिटर्न कर दिया है, अमाउंट दे रखा है मुझे 5,000, तो ये लिख दिया भाई मैंने 5,000। आइए आगे चलते हैं। 31st of January पेड सैलरी। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड। अमाउंट कितना दे रखा है 9,000। इसके बाद लिखा है पेड टू पैटी कैश, पेड टू पैटी कैशियर। पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बी कैश पेड टू पैटी कैशियर। कितना अमाउंट है भाई, ये अमाउंट है मेरा 3,000। एंड रिजेक्ट एंड रिटर्न 5% ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। जो माल मोहन ने सप्लाई किया है उसका 5% जो है वो वापस कर देंगे।
अब मोहन से हमने कब किया था परचेज? 5 तारीख को। ठीक है जी, उस 5 तारीख को क्या लिखा था? 5 तारीख को लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली 60,000, और 60,000 का 5%, क्योंकि कब परचेज किया था, तो अब परचेज रिटर्न की एंट्री लगाएंगे और लिखेंगे मोहन टू परचेज रिटर्न, मोहन टू परचेज रिटर्न। 60,000 के अमाउंट का 5% निकाला तो ये वैल्यू आ गई 60,000 का 5% निकाला तो 3,000। आइए टोटल कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम का। 2,66,500, 2,66,500। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक में मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।